नमस्कार दोस्तों। देखिए ये नंबर सिस्टम का ये अगला पार्ट है। उसी के क्रम में आज का पहला नंबर सवाल देखा जाए। सवाल कह रहा है कि 9 के पावर 6 गुने 12 के पावर 4 गुने 7 के पावर 7 के अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये 9 अभाज्य में नहीं है, इसको हम अभाज्य में पहले हम तोड़ेंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, इसका पावर 6 है तो 6 गुने, इसी तरह 12 को भी लिख सकते हैं 3 गुने 4 होगा, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का पावर 2, इसका पावर है 4 तो 4 गुने 7 का पावर 4। अब देखिए ब्रैकेट हटता है तो पावर गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 12 गुने ये जो 4 पावर है 3 के लिए भी है और 2 के लिए भी है, और 3 का पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 4 का 4 यानी कि 3 का पावर 4 गुने 2 का पावर 2 है, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8 गुने 7 का पावर 4। आगे देखिए यहाँ 3 का पावर 12 है, 3 का पावर यहाँ 4 है, गुना में है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 16 गुने 2 का पावर 8 गुने 7 का पावर 4। हमको देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो पहले तो अभाज्य का गुणनखंड निकालना पड़ेगा, इसके बाद योग। तो जो आपका ये 3 संख्या में टूटा है इसी को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है तो 3 है। कौन कौन है तो 3 है, 2 है और 7 है। इसका योग पूछा गया तो सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 7 2 9 3 12 यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड का योग कितना होगा तो 12 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। तो कहा गया है प्राकृतिक संख्या, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या होता कौन सब है तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट 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 अनंत तक। तो इसका मतलब प्राकृतिक कोई संख्या है तो कोई भी संख्या हम ले सकते हैं n की जगह, मगर सबसे छोटा लेना है आपको। तो सबसे छोटा कितना है 1 है, तो n की जगह हम 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 का पावर 1 माइनस 5 का पावर 1। अब 6 का पावर 1 का मतलब 6, 5 का पावर 1 का मतलब 5, इसको घटाएंगे तो इसका इकाई अंक अंत में हमेशा कितना आएगा तो 1 आएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होगी। तो सबसे पहले 120 को हमको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा, तो ये 2 मर्तबे लगेगा 60, फिर 2 मर्तबे लगेगा 30, फिर 2 मर्तबे लगेगा 15, 3 मर्तबे लगेगा 5, 5 मर्तबे लगेगा 1, यानी कि तब तक भाग देना है कि जब तक 1 ना जाए। देखिए 2 कितने बार आया है तो 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। हमको विषम और सम दोनों चाहिए, तो पहले हम सम निकालते हैं। तो सम निकालना है तो 2 का पावर जो है उतना ही रहने देना है, बाद बाकी के पावर में 1 1 जोड़ करके गुना करेंगे। जैसे 2 का पावर 3 है तो 3 रहेगा, अब बाद बाकी सभी पावर में 1 जोड़ देंगे। जैसे 3 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 5 का पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देना है, 3 दूना 6 दूना के 12, तो यानी कि सम भाजक इसमें कितना होगा तो 12। इसी तरह इसमें हमको विषम निकालना है, तो विषम में हम क्या करेंगे 2 का पावर पूरी तरह इसको हम छोड़ देंगे, अब बाद बाकी पावर में 1 1 ऐड करके जोड़ देना है। तो 3 का पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 होगा। 5 का पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4। तो विषम हुआ है 4 और सम हुआ है 12, तो यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। देखिए अगला सवाल, यदि 2 के 5 क्रमागत गुणज का योग 660 है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए तो योग कितना दिया है तो 660, तो सबसे पहले हम औसत निकाल लेंगे, यानी कि एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज बराबर औसत बराबर होता है योग बट्टा में कुल संख्या। तो योग आपका है 660, संख्या है टोटल 5, इसको भाग देंगे 13 पंचे 65, 5 दूना के 10,
यानी कि औसत कितना निकल गया, 132। क्रमागत शब्द दिया गया है, 5 का निकालना है, तो 5 को क्रमागत का निकालना है, तो 5 में हम 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 4। अगर बड़ी निकालना है तो 4 जोड़ देना है, और छोटी निकालना रहे तो 4 घटा देंगे। तो बड़ी निकालना है तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 136। यानी कि बड़ी संख्या हमारा कितना है, तो 136, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, इसमें कितने गुणनखंड सम है। तो सम निकालना है, तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे, क्या सब का सब अभाज्य है, तो सब का सब अभाज्य है। तो 2 का पावर 7, 3 का पावर 4, 5 का पावर 3, 7 का पावर नहीं कुछ है तो कितना है, तो 1 है। तो हमको सम गुणनखंड निकालना रहे तो 2 का पावर जितना है उतना ही हम लेंगे, तो 7 है तो 7, गुने बाद बाकी के पावर में 1 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। जैसे 3 का पावर 4 है, 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 5 का पावर 3 है, 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 7 का पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे हम, 5 चौका 20, 20 दुना के 40, और 7 चौक 28, यानी कि 280। यही सवाल का उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, ये दिया गया डाटा के मान में इकाई के स्थान पे आने वाला अंक ज्ञात करिए, जहां an एक पूर्ण संख्या है। बोला गया कि n क्या है, आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, तो 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आगे तक। तो आप n के बराबर कुछ भी संख्या ले सकते हैं, मगर सबसे छोटा लेना है। मगर सबसे छोटा कौन है, 0। मगर 0 छोड़ करके हमेशा लेना है, क्योंकि बट्टा उट्टा में 0 आ जाता है तो अपरिभाषित कर देता है। तो इसीलिए हम सबसे छोटा मान कौन लेंगे, तो 1 लेंगे n की जगह। हमको इकाई अंक निकालना है, तो केवल इकाई अंक से हमको मतलब रखना है। तो 4 का पावर n है, तो 4 का पावर n प्लस इधर भी 4 का पावर आपका n प्लस 1 है, तो n प्लस 1। n की जगह हम 1 लेंगे तो 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 का मान 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ n के जगह हम कितना लेंगे, 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, और 4 का पावर 2 का मतलब हो जाएगा 16। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इसके इकाई के अंक पे कौन आएगा, 0। तो यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक से हम मतलब रखेंगे। मगर दिया है कहाँ से, तो 91 से लेकर के 99 तक। तो 91 का इकाई अंक कितना है, 1। इसी तरह 92 का होगा 2, इसी तरह 93 का 3, इसी तरह 94 का 4, इसी तरह 95 का 5 डॉट 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 कहाँ तक रहेगा, 99 का 9 हो जाएगा। अब देखिए 5 को आप किसी सम संख्या के साथ गुना कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो जैसे 5 चौका 20 या 5 दुना के 10। और जब ये 0 हो गया तो अंत में 0 आ गया। और 0 को अब किसी के साथ गुना करिएगा तो हमेशा अंतिम अंक क्या होगा, तो 0 होगा। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए अगला सवाल, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले 4200 को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो हम 4200 को लिख सकते हैं 42 गुने 100। अब 42 को हम लिख सकते हैं 7 छक्के 42, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 7। ये 42 का गुणनखंड हो गया। इसी तरह 100 को हम लिख सकते हैं 25 चौका 100, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो ये 100 का हो गया है। तो देखिए 2 कितने बार आया, 1 इधर 2 इधर, यानी कि 2 आ गया है टोटल 3 बार, तो 2 का पावर 3। इसी तरह 3 आया है आपका 1 बार, तो 3 का पावर 1। इसी तरह 5 आ गया है 2 बार, तो 5 का पावर 2। इसी तरह 7 आ गया 1 बार, तो 7 का पावर 1। ये अभाज्य गुणनखंड में अब बदल गया। तो हमको गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो गुणनखंड का संख्या निकालना रहे तो प्रत्येक के पावर में 1 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। जैसे 2 का पावर 3 है, 1 जोड़ेंगे 4 होगा। 3 का पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 होगा। 5 का पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे 3 होगा। 7 का पावर 1 है, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे हम। 4 दूना 8 तिरिक 24, और 24 दूना के 48। तो इसका गुणनखंड कुल कितना होगा, 48, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए केवल हम इकाई अंक से मतलब रखेंगे। जैसे यहाँ 3 का पावर कितना है, तो 36, तो 3 का पावर 36 माइनस 2 का पावर 20, तो 2 का पावर 20। जब पावर में आ जाए
तो पावर का नियम कहता है कि पावर को 4 से भाग देना है। अगर 1 2 3 शेष बचे तो वही पावर कर देना है, अगर शेष 0 आ जाए तो पावर हम 4 कर देते हैं। जैसे 36 को आप 4 से भाग दीजिएगा तब कट जाएगा पूरी तरह, तो शेष बच गया 0। तो जब ये शेष 0 बचता है तो 3 का पावर क्या कर देंगे अब हम 4। इसी तरह 20 को 4 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा 0, तो 2 का भी पावर क्या कर देंगे हम, तो 4 कर देंगे। और 3 को अब 4 बार गुना करना है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया के 81, तो 81 का इकाई अंक क्या होगा, 1 माइनस। इसी तरह 2 को हम 4 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16, और 16 का इकाई अंक क्या होगा, तो 6। अब इसको घटाएंगे, देखिए 1 में से 6 नहीं घटेगा, तो जब नहीं घटता है तो पीछे वाले नंबर में 10 जोड़ दिया जाता है। 1 में हम 10 जोड़ेंगे तो 11, 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, तब 5, यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तब 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये एक बेहतरीन सवाल है। कहा गया कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो सबसे पहले आपको 256 का गुणनखंड बनाना पड़ेगा। तो 256 आपका अगर 2 का पावर 8 करिएगा तो ये 256 के बराबर होता है। अब देखिए ये जो आप 2 का पावर 8 आया है तो इसको लिखना है 0 से लेकर के 8 तक। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, 2 का पावर 8। इसमें आपका जिसका भी पावर विषम है सबको छोड़ देना। जैसे इसको छोड़ देंगे, विषम है पावर, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। अब बाद बाकी को अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितना संख्या बनेगा, तो 5 गो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुना किया जाए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। देखिए विषम होने के लिए, गुणनफल अगर विषम होना है तो संख्या पूर्ण वर्ग रहना जरूरी होता है। जैसे 216 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6, क्योंकि 216 6 का क्यूब है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसको विषम संख्या गुणनखंड बनाना है तो इसको पूर्ण वर्ग हमको बनाना पड़ेगा ही। अब पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब 2 2 का जोड़ा मिलेगा। इसका जोड़ा मिल गया, इस 6 का जोड़ा नहीं मिला, तो इसको जोड़ा मिलाने के लिए इसको 6 से क्या करना पड़ेगा, तो गुना। तो इसका मतलब इसमें गुना हमको कितना करना पड़ेगा, तो 6 से, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें हमको बताना है कि गुणनखंड में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सबको अभाज्य गुणनखंड में हम बदलेंगे, क्योंकि 8 अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, ये टूटने वाला है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, इसका पावर 10 है तो पावर 10 गुने। 9 को भी लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 2 का पावर, इसका पावर 7 है तो 7। इसी तरह 7 अभाज्य में पहले से है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 10 तिया के 30 गुने 3 का पावर 7 दूना के 14 गुने 7 का पावर 8। हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड निकालना रहे तो सीधे पावर को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 का पावर 30 है तो 30 प्लस 3 का पावर 14, 7 का पावर 8, इस सब को क्या कर देंगे हम, तो जोड़ देंगे। तो 14 8 22, 22 में 30 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 52। तो इसका टोटल अभाज्य गुणनखंड होगा 52, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये एक बेहतरीन सवाल है। कहा गया कि संख्या इतना के कितने गुणक 2160 से विभाज्य। तो इसी संख्या को क्या करेंगे हम, 2160 से भाग देंगे, यानी कि 2 का पावर 10 गुने 3 का पावर 6 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 5। इसको भागा देना है आपको इसी से, मगर पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो 2160 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, तो 2160 को पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, तो ये 2 मरतबे लगेगा। 10 दूना 20, 8 दूना के 16, 0, फिर 2 से लग जाएगा 540 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 27 दूना के 54, 270, फिर 2 से लग जाएगा 135, अब 3 से लग जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया के 15, फिर 3 से लगेगा 15 तिया के 45, फिर 3 से लग जाएगा 5 तिया के 15, फिर 5 से लगेगा तो 1। तो देखिए तो 2 कितना आया है, 1 2 3 4, यानी कि भागा देना है इसको। तो 2 के पावर 4 से हम भागा देंगे, गुना 3 आया है 3 बार, तो 3 का पावर 3,
5 आया एक बार तो बट्टा में 5 का पावर 1। अब देखिए भागा दीजिएगा तो पावर क्या होता है, तो घट जाता है। 2 का पावर ऊपर 10 है, नीचे 4 है, भागा देंगे तो 4 घट जाएगा, तो अब रह जाएगा 2 का पावर आपका 6। इसी तरह 3 का पावर 6 है, 3 को नीचे है, कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो 3 का पावर 3 गुना 5 ऊपर 3 है, नीचे 1 है, कटेगा तो 5 का पावर 2 और ऊपर आ जाएगा 7 का पावर 5। तो कितने गुणक बोला गया है। अब क्या करेंगे, तो सभी के पावर में एक एक जोड़ करके अब हम गुना कर देंगे। जैसे 2 का पावर 6 एक जोड़ेंगे 7, 3 का पावर 3 है एक जोड़ेंगे 4, 5 का पावर 2 है एक जोड़ेंगे 3, 7 का पावर 5 है एक जोड़ देंगे 6। अब इन सबों को क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। तो देखिए सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो केवल इकाई अंक निकालिए इसका। 7 चौक 28, 28 का इकाई अंक 8, 8 त्रिक 24, 24 का इकाई अंक 4 और 4 छक 24, 24 का इकाई अंक 4, यानी इकाई अंक 4 आएगा। इकाई अंक 4 वाला आपका एक ही ऑप्शन है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।